प्यारे बच्चों, आज हम आपको एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप के बारे में वीडियो पार्ट 3 देने जा रहे हैं। तीसरा, चूंकि एशिया के बारे में, एशिया महाद्वीप के देशों में अलग अलग देशों के अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स उनके हैं, इसलिए आपको थोड़ा समग्रता से जानना चाहिए। तो जो भी चीज टॉपिक समझने वाली है, जानने वाली है, वो तो आप जान जाएंगे। अगर कोई चीज याद करवाने वाली है तो उसको हम मेमोरी ट्रिक से या स्टोरी बना के भी याद करवाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो पार्ट 3 को। एशिया महाद्वीप में जापान सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। यानी इस देश की यानी जापान की मछली पे निर्भरता ज्यादा है। दूसरी चीज तो हो गया जापान में मछली, जापानी मछली कह लीजिए, समझ में आ गया। मछली जापान का सबसे ज्यादा खाने वाली चीज है। सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, ऐसा देश जहां पे सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हांगकांग। अब इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, हांगकांग तो कर लीजिए हालचाल। देश और दुनिया का हालचाल जानने के लिए क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। तो हालचाल यानी हांगकांग वाले हालचाल जानने के लिए न्यूज़पेपर खूब पढ़ते हैं। तो ये हो गया। मछली कौन खाता है खूब? जापानी। और न्यूज खूब कौन पढ़ता है? न्यूज़पेपर हांगकांग वाले, यानी हालचाल लेते हैं। अब देखिए, प्रशांत महासागर में मिलने वाली नदी कौन कौन सी एशिया की नदी है? एशियाई नदी जो प्रशांत महासागर में जाके मिलती है। तो 3 नदियां हैं, 3-4 नदी, हांगवो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। अब देखिए, इनको कैसे याद करेंगे आप? आपको एक बार में याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, लिखा है प्रशांत महासागर। तो इसको ऐसे करिए, कुछ लोग परेशान थे, प्रशांत यानी परेशान। देखिए, प्रशांत यानी शांत नहीं थे, तो हो गया प्रशांत, यानी कुछ लोग परेशान थे। तो परेशान थे तो वो लोग क्या कर रहे थे? हांग हो, लिखा हांग हो, तो कर लीजिए हग कर रहे थे। अब आप जानते हैं इंग्लिश में हग करने का मतलब क्या होता है? गले मिलना। आजकल ये वर्ड बड़ा प्रचलित हो गया है, हग करना। तो हग से हांग हो, हग। तो कर लीजिए, कुछ लोग परेशान थे तो एक दूसरे को हग कर रहे थे। तब तक क्या हुआ? देखिए, आमूर, तो कर लीजिए आ गए मोर, आमूर, मोर को कर लीजिए मोर, आ गए मोर। जैसे आप सोचिएगा आ गए मोर, तुरंत दिमाग में आमूर आ जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे हक कहेंगे तुरंत हांग हो आ जाएगा। तो कुछ लोग परेशान थे तो हो गया प्रशांत महासागर, और हक कर रहे थे हांग हो। आ गए मोर, तो क्या बन गया? आमूर। तो उन मोरों ने कहा, देखिए आमूर यानी मोर आए, तो मोरों ने क्या कहा? देखिए, सीक्यांग लिखा है ना, सीक्यांग। तो इसको कर लीजिए सीक। मोर के पंख होते हैं, आप देखे होंगे मोर का पंख। तो मोर के पंख में क्या होता है? एक बीच में व्हाइट एक पतला सा सीका होता है, जिसके दोनों साइड में उसके पंख जमे होते हैं। तो उसको कर लीजिए सीक। तो मोरों ने कहा कि जो हमारे सीक को रखेगा वो यंग हो जाएगा। सीक यानी उनके पंखों का मोर
का सीक जो रखेगा वो यंग होगा, तो हो गया सीक यांग। और जो यंग होगा वो ही टी पिएगा, यांग टी। यंग लोग ही टी पीते हैं। तो बस इतने से ही आपको याद हो जाए। कुछ लोग परेशान थे तो क्या बन गया, अब आप मन में सोचिएगा तो आपको याद आ जाएगा, प्रशांत। तो क्या करने लगे, हग करने लगे। हग से क्या बन गया, सोचिए, होआंग हो बन गया। आशा है दिमाग में आ गया होगा। अब जब हग कर रहे थे तो क्या हो गया, उड़ते हुए आ गए मोर। तो आ गए मोर से क्या बन गया, आमूर। तो आमूर बन गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, जो मेरे पंखों का सीक जो रखेगा वो क्या बन जाएगा, यंग। तो क्या बन गया, सीक यांग। और जो सीक यांग यानी जो यंग होगा वो क्या पिएगा, टी पिएगा। तो बन गया यांग टी, यांग टी। तो ये 4 प्रशांत महासागर में कौन कौन, हुआंगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग, ये 4 एशियाई नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती हैं। अब देखिए आर्कटिक महासागर में कौन कौन सी नदी मिल जाती है जाके एशिया की। तो आर्कटिक महासागर में 3 नदी जाके मिलती है, ये मुख्य एशिया की, लीना, ओबे, येनसी। येनसी तो देखिए क्या कैसे याद होगा, इसको भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए लिखा है आर्कटिक, आर्कटिक, तो इसको कर लीजिए आ के टिको, आ के टिको। यानी ये एक ऐसा महासागर है जो आपको आमंत्रित करता है कि आके कुछ दिन यहाँ टिको। आके टिको यानी आर्कटिक। तो अब कुछ लोग गए, तो जब गए वहां पे तो यहाँ पे लीना, लीना, तो इसको कर लीजिए लान, लान। तो वहां पे गए तो वहां पे देखा एक बड़ा सा लान था। तो लान जैसे सोचिएगा क्या नजर आएगा, लीना। तो वहां पे कुछ लोग खड़े थे, कल्पना कीजिए वहां कुछ लोग थे जो आपके आर्डर को ओबे करते थे। ओबे, आप एक शब्द देखिए ओबे, ओबे मीन्स इंग्लिश में क्या होता है, आज्ञा पालन करना। आप जानते होंगे ओबे मीन्स आज्ञा पालन करना। तो क्या हुआ, लोग वहां पे ओबे करते थे, यानी आर्डर का ओबे करते थे, आर्डर का पालन करते थे। तब यहाँ पे लोग इतने खुश थे उनके ओबे से कि अपने अपने यान से वहां पहुंचने लगे। आज इस समय आर्कटिक महासागर में नाटो देशों और रशिया का आर्कटिक पे बहुत वर्चस्व है, उसकी पनडुब्बियां आर्कटिक महासागर में घूमती। लेकिन इस समय नाटो के जो देश हैं, खास करके अमेरिका और उसके साथी देश और रशिया, इन दोनों के विरुद्ध आर्कटिक महासागर पे कब्जे को लेकर के एक वर्चस्व बनाने को लेके एक तरीके का शीत युद्ध चल रहा। अपनी अपनी पनडुब्बियां, हथियार, गोला बारूद आर्कटिक में उतारे जा रहे हैं। तो आर्कटिक हो गया। अब क्या हुआ, देखिए आर्कटिक यानी आर्कटिक यानी आर्कटिको, तो आर्कटिक हो गया। तो आप गए आर्कटिक में तो वहां पे क्या था, एक बड़ा सा लान था। लान से क्या नजर आया, लीना। अब लीना तो लान था, वहां पे लोग, कुछ लोग, जो लोग खड़े थे वो ओबे करते थे, यानी आपकी आज्ञा का पालन करते थे। तो दूसरा हो गया ओबे, इसलिए लोग अपने अपने यान को वहीं लान पे उतार रहे थे, यानी यान से येनसी। तो ये 3 एशियाई नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में मिलती हैं। और आप जानते हैं आर्कटिक महासागर बहुत ठंडा है, वहां बर्फ जमी रहती है। तो ठंडक के समय में, शीत ऋतु में, शरद ऋतु में
वो मुहाने जम जाते हैं। ये इतनी ठंडक वहां पड़ती। आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, भूमध्य सागरीय एशियाई देश, यानी भूमध्य सागर, आप जानते हैं भूमध्य सागर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत चर्चा की है। भूमध्य सागर का मतलब ये हो गया पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन है, और वहां पे सागर के आसपास के जो देश हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन देश हैं? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान, ये सब देश वहां पे हैं। तो भूमध्य एशियाई देश ही हो, तो आप इसमें से किसी को भी याद कर लीजिए। एक टर्की याद कर लीजिए, है ना, या ऐसे कर लीजिए, देखिए इसको भी याद करवा देंगे। भूमध्य, आप कल्पना कीजिए आप घूमने निकले, तो जब आप घूम के मध्य में पहुंचे तो क्या हुआ? वहां पे साइप्रस को कर लीजिए, 100 लोग प्रेस लेके खड़े थे, है ना, वो प्रेस लेके खड़े थे कि आपके कपड़ों को प्रेस कर देंगे। अब आपको वहां लगने लगा क्या? जाड़ा लगने लगा, तो आपने डिमांड क्या किया कि टर्की एक पक्षी होता है ना, लोग खाते हैं उसको, तो आपने कहा कि हम टर्की खाएंगे। बस इसी से याद हो जाएगा, टर्की, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, है ना, जॉर्डन, ये सब के सब भूमध्य सागरीय एशियाई देश, अपने इसी एशिया महाद्वीप के देश। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। साइप्रस हो गया, पहला हो गया, यानी 100 लोग प्रेस लेके खड़े थे। आपको क्या लगने लगा? जाड़ा, तो जाड़े से जॉर्डन, जाड़ा लगने लगा तो आपने क्या खाने की इच्छा की? टर्की, तो टर्की हो गया, और इजराइल, लेबनान। अब देखिए, सर्वाधिक जूट व गन्ना उत्पादक देश कौन से हैं एशिया के? तो एशिया के सर्वाधिक जूट व गन्ना उत्पादक देश भारत और बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश कभी भारत का ही हिस्सा था, और जानते हैं अपने भारत में गन्ने का उत्पादन खूब होता है, तो गन्ना होगा, जूट होगा। तो ऐसे एशिया में जूट और गन्ने के उत्पादक देश कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश। अब देखिए, सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत का विकास कहाँ पे, किस देश में हुआ? जापान में। दरअसल क्या है, जापान में बहुत अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप बहुत आते हैं, तो जापान सरकार, और सुनामी भी आ जाती है, तो जापान सरकार ने निर्णय लिया, जापान के पास कई एटॉमिक रिएक्टर थे जिससे बिजली उत्पादन होता था, लेकिन उस एटॉमिक रिएक्टर से रेडियो एक्टिव विकिरण का बहुत खतरा था। इसी वजह से जापान सरकार ने फैसला कर लिया था कि हम देश में परमाणु रिएक्टर से कोई परियोजना नहीं चलाएंगे। तो अब उनके पास ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या रह गया? जल। तो जल विद्युत परियोजना वो बहुत तेजी से उन्होंने विकास किया और सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये हो गया जल विद्युत परियोजना, जापान। जल है, जापान है, ठीक। सबसे घना बसा द्वीप जावा द्वीप। जावा ये एक ऐसा द्वीप है जहां पे सबसे घनी आबादी, मतलब बहुत लोग रहते हैं इस द्वीप पे। तो जो है जावा द्वीप सबसे घना। अब है सबसे बड़ा रेल मार्ग का कौन सा है? सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल। ट्रांस साइबेरियन रेल, साइबेरिया आप जानते हैं ये रशिया का हिस्सा है, रशिया का भूभाग है। और रशिया क्या करता है, रशिया जो है तेल का और गैस का प्रमुख उत्पादक देश है। पूरे यूरोप को ये सप्लाई देता है, तेल और गैस। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद उसने यूरोप को सप्लाई रोक दिया है, तो यूरोप में बिजली का हाहाकार मचा है।
लेकिन क्या होता था, इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के द्वारा ये करीब 9,500 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है और इसके द्वारा वो अपना आवागमन करवाता था। माल ढुलाई खास करके इसी मार्ग से होती है। तो सबसे बड़ा एशिया का रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब देखिए, सर्वाधिक रबर उत्पादक व निर्यातक देश, रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन है? थाईलैंड। तो कैसे याद होगा? देखिए, थाई आप जानते हैं ना, थाई मीन्स क्या होती है? जान। लोग कहते हैं ना थाई, तो कैसे याद होगा? देखिए, रबर है, रबर उत्पादक। तो करिए, एक रबर आप देखे होंगे प्रदर्शनी वगैरह में, छोटे बच्चों के लिए एक रबर का बैलून, मतलब उसमें हवा भर करके एक बड़ा सा वो जो है लंबा चौड़ा वो बना दिया जाता है, मकान टाइप घर, और उसमें बच्चे घुस जाते हैं और कूदते हैं, ऐसे उछलते हैं। तो बहुत आसान है। देखिए, रबर के बैलून बना के उसी पे खूब उछलो तो थाई आपके मजबूत होंगे। रबर पे उछलने से क्या मजबूत होगा? थाई से थाईलैंड, और रबर का बैलून बनता ही है मोटा। ठीक, आशा है ये भी दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए, थाईलैंड प्रमुख नेचुरल रबर उत्पादक देश है। बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया भी हैं, लेकिन थाईलैंड मुख्य देश है रबर उत्पादक। अब देखिए, सर्वाधिक टीन उत्पादक देश, सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है मलेशिया। अब कैसे याद होगा? देखिए, टीन, कल्पना कीजिए, टीन से आप क्या बनाते हैं? टीन से बड़े बड़े बक्से बनाते हैं, और टीन से आप ड्रम बनाते हैं, और उस ड्रम में क्या रखते हैं? माल रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, है ना? तो इसको ऐसे करिए, एक देखिए, मलेशिया यानी माल, इसको कर लीजिए माल। एशिया वाले अपने माल को कहाँ रखते हैं? टीन के बक्से में या टीन के ड्रम में रखते हैं। तो टीन उत्पादक देश कौन हो गया? मलेशिया हो गया। अब देखिए, एशिया का सबसे गर्म नगर, वह शहर जो बहुत गर्म होता है, तो ये है जैकोबाबाद। पाकिस्तान का शहर है जैकोबाबाद। 59 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर चला जाता है। तो पाकिस्तान का जैकोबाबाद। प्यारे बच्चों, आशा है समझ में भी आ गया होगा, शायद आपको याद भी हो गया होगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।